तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। शेयर में देख ली तो अप्रॉक्स 0.79% का एक तेजी आते हुए देखने को मिला। बट वही अगर आप एक महीने के ट्रैक में देखोगे तो यहाँ पे शेयर एक अच्छी गिरावट के बाद एक अच्छा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में। बट वही अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम में देखोगे शेयर 51% का रिटर्न है। शेयर यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मूवमेंट है, अप्रॉक्स 1098 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। वहाँ से एक अच्छी गिरावट है। ऑब्वियसली करेक्शन है नॉट, बिकॉज कोई भी शेयर हमेशा नहीं भाग सकता। उसके बाद एक करेक्शन एंड करेक्शन के बाद फिर से एक रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है। अब रिकवरी की बात कर ले तो हमारे पूरे मार्केट में एक अच्छा रिकवरी है। ओके, यहाँ पे निफ्टी आज हमें गिरते हुए देखने को मिला, बट कल के मार्केट में अप्रॉक्स 3-4% का तेजी आते हुए देखने को मिला था पूरा मार्केट में। एवरी सिंगल शेयर रैन, ओके, लाइक लिटरली जंप पे जंप दे रहा था, ये वाला सीन हो रहा था। अब देखो, अब HBL इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत शानदार रिटर्न्स है एंड शानदार रिटर्न से गिरावट एंड देन अगेन एक रिकवरी आते हुए। तो क्या फिर से रिकवरी हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है? चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और इस रिकवरी के बाद या फिर गिरावट के बाद ऐसे काइंड ऑफ लेवल्स में हमें क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊंगा। यू जस्ट हैव टू वॉच द होल वीडियो ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। ओके, अब वही अगर हम इसको 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 ईयर्स हुए नहीं है लिस्टिंग होते हुए। 2024 के अराउंड लिस्टिंग हुआ था ये। लिस्टिंग के बाद एक गिरावट के बाद एक अच्छा जंप 1000 के लेवल्स तक, फिर एक अच्छी गिरावट के बाद एक अच्छा हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। अब वही अगर हम इसको बात कर ले क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी एक अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में, वो भी हम चेकआउट करेंगे एट द सेम टाइम। ओके, अब बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लो कंपनी एक्चुअली करती क्या। देखो, कंपनी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। मेन जो काम है कंपनी का, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। अब कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी हमारे को देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे हम डिफेंस बिजनेस है या डिफेंस डेवलप्स बैटरीज फॉर डिफेंस एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, आर्मर व्हीकल्स, टॉर्पीडो प्रोपल्शन, सबमरीन प्रोपल्शन, एवरीथिंग। इंडस्ट्रियल की बात करें, रेल सिग्नल डिवीजन, यानी कि कंपनी फर्स्ट OEM टू डेमोस्ट्रेट एंड लेटर सर्टिफिकेट एडवांस कवच 4.0। तो कवच का जो सिस्टम है वो मेनली जो मेन काम करती है वो HBL इंजीनियरिंग ही है। पहले HBL पावर सिस्टम्स के नाम पे थी, बट नाउ इट्स नेम इज HBL इंजीनियरिंग। और ये कंपनी कवच वर्जन्स को डेवलप करती है, लगाती है, एवरीथिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट एवरीथिंग। ओके, अब जो TMS है यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, इंस्टॉल्ड 4 आउट ऑफ 6 ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम्स इन ऑपरेशन इन इंडिया। ओके, 6 में से 4 यही कंपनी करती है। तो कंपनी इज एन ग्रोइंग स्टेट में है, समझो बात को। और मार्केट कैप ओनली 20,000 करोड़ का है। ऐसी भी नहीं है कि कंपनी का मार्केट कैप इस लाइक कि एकदम 1 लाख करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है, नॉट एट ऑल। क्या कंपनी वहाँ तक पहुंच सकती है इन द फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 to 10 years? तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज टोटली लाइक ऑब्वियसली फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली बात हो जाएगी, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग हियर इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में हमें बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इस शेयर से। ओके, स्टॉक का पीस 24 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 24, फेयरली वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। डेप्ट कोई इशूज ही नहीं, 87 करोड़ का डेप्ट है, विच मींस डेप्ट इक्विटी टू 0.04। लिटरली बैलेंस शीट जाके देखो, कंपनी के पास 1957 करोड़ के रिजर्व्स है। तो इन एवरी एस्पेक्ट मैं बोलूँगा कंपनी के बोरोइंग्स कम हो रहे हैं एंड रिजर्व्स इंक्रीज करिए। कंपनी बहुत ही शानदार। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात तो 35%, प्रॉफिट ग्रोथ 148% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पीजी रेशियो 0.51। क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के ओए होए सेल्स 874 करोड़, जो कि पिछले ये क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है, बट ऑब्वियसली ऑन एन ईयर पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया है। 451 करोड़ से 874 करोड़। क्या ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें सेल्स में? ऑब्वियसली फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स में देखोगे, दिसंबर 2022 से 300 करोड़ के सेल्स कर रही थी, नाउ इट्स इंक्रीज टू 800 करोड़ के सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 24 करोड़ से 220 करोड़। एंड कंपनी इज जनरेटिंग लाइक ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स में 24-30 मतलब 100 करोड़ के अंदर का ही कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही थी। नाउ 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लाइक लिटरली डबल हो चुका है इनका नेट प्रॉफिट। इन एवरी एस्पेक्ट कंपनी इज जनरेटिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्स, ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रेट अमाउंट ऑफ कंपनी का नेट प्रॉफिट अमाउंट बहुत ही शानदार है। ओके, इन्वेस्टर्स की बात करें तो 59% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, अप्रॉक्स 5.87 FIs के पास है, 0.82 DIS एंड 34% का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो आउट से देखो FIs और DIS का उतना बड़ा स्टेक देखने को नहीं मिलता ऑब्वियसली। पब्लिक के पास यहाँ पे 34% का स्टेक है, प्रमोटर्स और इंटैक्ट ऑन 59% का स्टेक। तो आउट से देखो FIs यस प्रॉफिट बुकिंग ऑन आए हैं, बट FIs आर इंटरेस्टेड इन द शेयर, 5.87% का स्टेक है। DIS की बात करें उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता। बट वही अगर हम इसके चार्ट्स वगैरह में आ जाए तो देखो एक अच्छी गिरावट के बाद फिर से एक रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। और शेयर अगर यहाँ से हमें 800 का जो लेवल है अप्रॉक्स 784 या 800 का जो लेवल है उसको क्रॉस करती है तो हमें फिर से न्यू जो हाई है उसको टच करने की कोशिश करेगा 900 या फिर 1000 के आसपास का। अगर वहाँ को भी ब्रेकआउट करता है तो वहाँ भी बहुत शानदार हो सकता है तेज़ी। बट एट द सेम टाइम पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करो, अगर मार्केट में तेज़ी आ रहा है किसी भी रीज़न से, ओके, तो शेयर में भी तेज़ी आएगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट में अगर हमें थोड़ा सा गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है, अभी तो ऑब्वियसली सीज फायर के कारण हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल रहा है, बट किसी भी डाउन नेगेटिव न्यूज़ से हमारे को झटका लग सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। अभी ट्रम्प है, ऑब्वियसली कोई भी झटका दे सकता है, ये वाला सीन हो जाए। अभी तो पैनिक का माहौल है ऑब्वियसली, बिकॉज
झटका वो बहुत ही अचानक से देता है, वो कभी भी आके कुछ भी बोल दे रहा है एंड मार्केट क्रैश कर जाता है, तो वो थोड़ा अनसर्टेनिटी है। बट एट द सेम टाइम अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। और क्या उनमें से ये एचवीएल इंजीनियरिंग है? तो टोटली यस, कंपनी अच्छी गुड प्रॉफिटेबल है, कंपनी इज इंटैक्ट, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, डेप्ट का कोई इशू नहीं है, कंपनी के पीज वगैरह नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद दिस शेयर एज ऑफ नाउ। ओके, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट एज वेल। तो ये दोनों चीज़ स्पेशली 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 रिजल्ट्स कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो आपसे ट्रैक नहीं होता, गो हेड सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ऐसे रेगुलर अपडेट, ऐसे रेगुलर टाइम पे। ओके, जैसे रिजल्ट्स आते हैं वी श्योरली अपडेट यू हियर, ओके, विद द फुल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, एट द सेम टाइम अब देखो एक अच्छी गिरावट, एक जंप के बाद हमें करेक्शन देखने को मिले, करेक्शन के बाद एक अच्छी जंप है, तो ऑब्वियसली हमें और भी थोड़ा जंप आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर में, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आप इसको बाय ऑन डिप करो, गिरावट मिल रहा है, गो हेड एक्यूमुलेट सम, गो हेड एक्यूमुलेट सम, तो ऐसे करके अपना अप्रोच लो। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंसर कमीशन पर कोई भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। ओके, एट द सेम टाइम अगर आपने कहीं पर ऊपरी लेवल खरीद के रखा है, यू आर पैनिकिंग, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको एक्यूमुलेशन पे कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी बाय एंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।